ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शिव भक्त उपमन्यु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को कृपया कर लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं शिव भक्त उपमन्यु की कहानी। शिव भक्त उपमन्यु तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उपमन्यु को पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिलता था। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गर्मा गर्म बहुत सारा दूध पीता था। अपने मामा के पुत्र को इस अवस्था में देखकर उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माता, मुझे भी दूध चाहिए, मैं थोड़ा सा दूध नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी रोने लगी और कहने लगी, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु बोले, मेरे भ्राता ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर पानी में घोल छानकर उसे उपमन्यु को दे दिया और बोली, लो, यह दूध पी लो। बालक ने एक घूंट दूध पिया और बोला, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीऊंगा। यह सुनकर माता रोने लगी और बालक से बोली, हे पुत्र, हम लोग तो वन में रहते हैं, अब मैं दूध कहाँ से लाऊं? भगवान शंकर की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं भी दूध नहीं है। महादेव की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। फिर बालक उपमन्यु बोले, हे माता, यदि पार्वती सहित भगवान शिव सब तरफ विद्यमान है, तब आज से शोक करना छोड़ दो। मैं जल्द ही उनसे क्षीर सागर मांगकर ले आऊंगा। उस महाबुद्धिमान बालक की बात सुनकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और बोली, बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम पूरी भक्ति भाव के साथ उन्हीं शाम सदाशिव का भजन करो और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को ग्रहण करो। माता से आज्ञा लेकर उपमन्यु वन में चले गए और दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त होकर केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों वाला एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उसमें माता पार्वती और गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा पूजा करने लगे। चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मारीची ऋषि के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से उसे सताना शुरू कर दिया। उनके द्वारा सताए जाने के बाद भी उपमन्यु किसी प्रकार भी तप में लगे रहे और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। इस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले मुनियों ने उन्हें सताना छोड़ दिया और उनकी सेवा करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिवजी ने सबसे पहले इंद्र का रूप धारण किया और उपमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर चढ़कर स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध, बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चल पड़े। उस समय ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर शची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाईं सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए हुए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमापति सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्री से पूरी तरह सुशोभित हो रहे थे। परमेश्वर शिव को अपने सामने आया देखकर उपमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर, जगन्नाथ, भगवान, देव शिरोमणे, आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। यह आश्रम पूरी तरीके से पवित्र हो गया। इंद्र का रूप धारण करने वाले शिव बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं तो भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तीनों लोकों का पालक और देवताओं का अधिपति हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। तुम मेरे भक्त बन जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। उस निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले मुनि उपमन्यु ने इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया है ऐसा सोचकर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी जनक है और प्रकृति से परे हैं। मैं उनसे ही वर मांगूंगा, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यूं ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके
उपमन्यु दूध की भी इच्छा को छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बहुत ही जोर से सिहनाद किया। फिर भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए अपनी देह को त्यागने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने उपमन्यु को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया और नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। इसके बाद परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण किया और उपमन्यु को दिखाया। उस मुनि को सहस्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दूध के अनेक सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र और अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया। फिर देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए। उन्हें देखकर मुनि उपमन्यु ने उन्हें साक्षात दंडवत किया। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ आओ, और ऐसा कहकर उन्हें अपने हृदय से लगाकर कहा, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहेगी। आज से मैंने तुमको अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया है। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया है। ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है, ये सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हैं, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए सब दूंगा। ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की तरह ही प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। उपमन्यु के तेजोमय तेज को देखकर प्रसन्न चित्त शंभु ने उपमन्यु को दिव्य वरदान प्रदान किया। पाशुपति व्रत, पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत योग और चिरकाल तक उनके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। उपमन्यु बोले, हे सदाशिव, आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहिए। शिवजी बोले, वत्स उपमन्यु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यह सब कुछ दिया है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी, दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। इसके बाद उपदेश देते हुए उपमन्यु जी बोले, श्री महादेव जी सर्वशक्तिमान है। सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ श्री शिव और शक्तिमान है। शिव और भवानी का एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। सारा जगत ही पार्वती जी के शक्ति से विस्तार को प्राप्त है। उसी शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति होती है। आइए दोस्तों, अब मिलकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।